हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि लिन लो वहाँ पर हापर आता है उस बॉस मास्टर के सामने और इसके बाद लिन लो कहने लगता है कि इसके एट्रीब्यूट एक मेन स्किल है, एक कॉम्बिनेशन है मेल और एक मेज का, सब कुछ रखना एक क्राइम होना चाहिए। उसके बाद लिन लो सोचने लगता है कि इससे भी बुरी बात है कि मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, इसके वजह से मैं अपने स्किल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद वो बॉस मास्टर अपने पास जो हथियार था उससे अटैक करते हुए कहता है कि आप तुम बाहर में जाओ। लिन लो को दिखाया जाता है कि उस अटैक से डॉच कर लेता है। इसके बाद लिन लो अपने पास से एक MP बढ़ाने की बोतल निकाल लेता है और सोचने लगता है कि मुझे अब मेरे मैजिक पावर को यहाँ पर रिस्टोर कर लेना चाहिए, वरना मैं इसके साथ फाइट ही नहीं कर पाऊंगा। लिन लो उस पोशन को ले रहा था तभी वो बॉस मास्टर लिन लो के पीछे आ जाता है और लिन लो भी उसको महसूस कर लेता है। इसके बाद वो बॉस मास्टर लिन लो के ऊपर अटैक कर देता है, इसके वजह से लिन लो भी उड़ने लगता है। उसके बाद लिन लो दूर जाकर गिर जाता है और सोचने लगता है कि ये तो मुझे चांस ही नहीं दे रहा है पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, मैं तो सिर्फ छोटा सा ही एक सीप ले पाया। इसके बाद देखा जाता है कि उस बॉस मास्टर के सामने ब्लड इंचेंटमेंट होने लगता है और उसके बाद लिन लो उससे दूर जाते हुए अपने पास से और एक MP पोशन बोतल निकल लेता है। उसके बाद लिन लो अपने ब्लैक डेथ स्किल के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक को आते हुए देखकर वो बॉस मॉन्स्टर उस अटैक को डॉच कर लेता है। अटैक सीधा जाकर दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर लगता है। इसके बाद वो बॉस मॉन्स्टर लिन लो के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक को लिन लो डॉच कर लेता है। उसके बाद लिन लो सोचने लगता है कि उसने डॉच कर लिया है, लेकिन ये कोई भी मैटर नहीं करता, ये वैसे भी ये मेरा ओरिजिनल टारगेट नहीं था। और इसके बाद देखा जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर वहाँ पर लिन लो के ऊपर रोर करने लगता है और इसके बाद लिन लो अपने ब्लैक डेथ स्किल को लगातार यूज करने लगता है। इसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होने भी लगता है ज्यादा। इसके बाद देखा जाता है कि लिन लो पूरी तरह से थक जाता है इस स्किल को लगातार यूज करने की वजह से और लिन लो कहने लगता है कि हालांकि मेरा MP ऑलमोस्ट बॉटम पर है, लेकिन मेरा MP अब फुल हो चुका है जो मैं चाहता था। बॉस मास्टर लिन लो से कहता है कि हालांकि तुमने ड्रिंक किया है मेडिसिन को रिकवर करने के लिए, लेकिन तुम्हारे स्किल अभी मुझे हिट नहीं कर पाएगा। बॉस मास्टर को ऐसे बातें करते हुए देखकर लिन लो कहने लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास जीतने का चांस है, तुम अपने आसपास घूर कर देखना। पहले हम लोग फाइट कर रहे थे तब मैं अपना ब्लैक डेथ स्किल को यूज किया था, लेकिन मेरा टारगेट हमेशा से तुम नहीं थे, आसपास जो लाशें थे वही मेरा टारगेट था। और इसके बाद लिन लो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये वायरस सभी लाशों के अंदर है और मैं एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। अभी मैं अपने सारे के सारे माना एक स्किल के ऊपर यूज करने वाला हूँ और ये कौन सी टाइप का वायरस फीस्ट है ये चालू होने वाला है। अभी थे कि उस लेजर के ऊपर धीरे धीरे कुछ इफेक्ट पड़ने लगता है। लो अपनी स्किन एक्सप्लोजन स्किल को चालू कर लेता है। इन लो आगे कहने लगता है कि ये कोई भी मैटर नहीं करता कि तुम कितना पावरफुल हो, तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक टेम्पररी म्यूटेंट वायरस क्रिएट करता है फ्लैश और ब्लड को, और ये इनफ है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए एक कमजोर बैलेंस को जो तुम्हारे बॉडी के अंदर है और तुम्हें मारने के लिए भी। तो कि इतना कहते ही उस बॉस मास्टर की बॉडी वहाँ पर ही ब्लास्ट हो जाता है। बॉस मास्टर को मारते ही लिन लो को नोटिफिकेशन आता है, इस बॉस मास्टर को मारने की वजह से तुम्हें 2 स्किल पॉइंट मिला है। इस वजह से लिन लो का लेवल 20 पर चला जाता है। पर लिन लो को इक्विपमेंट मिला है, एक का नाम है क्रिम्सन फेरी स्टाफ, दूसरे का नाम है स्टेनलेस स्टील मेटर हैमर है। देखकर लिन लो कहता है कि ये तो एक जेनरस रिवार्ड है और ये मेट्योर हैमर यूजलेस है, लेकिन ये स्टाफ बहुत ही अच्छा है, ये स्टाफ परफेक्टली मेरे लिए है। क्रिम्सन फेरी स्टाफ एक गोल्ड लेवल का है। पर लिन लो को 2 स्किल मिला है, पहला स्किल का नाम ब्लड लास्ट है, एक्टिवेट करने के बाद अंदर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, तुम्हारे माना को चेस्ट कर ब्लड लस्ट करा जाता है, तुम्हारे टारगेट को इंक्रीज कर देता है, अटैक पावर को 10% से, स्पीड को 8% से बढ़ जाता है और रिड्यूस कर देता है ब्लड लेवल को 12% से और ड्यूरेटिबिलिटी 120 सेकेंड पर है। स्किल के बारे में बताया जाता है ये एक इनबॉक सामानिंग है, एक्टिवेट होने के बाद मन कर सकता है एक लेजरमैन वॉरियर को, यूजर की टोटल एट्रीब्यूट वैल्यू 80% से बढ़ जाता है, पोस्ट कंट्रोल कर सकता है नो सामानिंग को। उसके बाद लिन लो अपने 2 स्किल को देखकर कहने लगता है कि लेवल 20 पर पहुंचने के बाद नए स्किल को सीखा जा सकता है और यूज करा जा सकता है स्किल पॉइंट को पूरी तरह से। इनमें से पहला स्किल का नाम है मेंटल कन्फ्यूजन और दूसरे स्किल का नाम है अल्जाइमर टेक्निक। दोनों टेक्निक म्यूटेट हो चुके हैं। इसके बाद लिन लो आगे कहने लगता है कि अल्जाइमर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे और भी ज़्यादा मेरा स्किल रेडिकुलस होते जा रहा है, मेरे पास अभी भी एक स्किल पॉइंट बचा हुआ है, फिर मैं इन्फ्लुएंजन वायरस को सीख लेता हूँ, ये एक अच्छा स्किल होगा लगता है। यहाँ पर अभी भी मॉन्स्टरों का सामान है, मैं जाकर जल्दी से इसे उठा लेता हूँ, फिर पैसे के बदले बेच दूंगा।
और इसके बाद लिन लो अपने समनिंग स्किल को यूज़ कर कुछ लेजर्ड मैन को वहाँ पर बुला लेता है और इसकी स्टोर को माइंड करने के लगता है। और लिन लो आगे कहने लगता है कि अगर यहाँ पर और कुछ नहीं है तो ये लेजर्ड वॉरियर सूटेबल है फिजिकल लेबर के काम के लिए। देखा जाता है कि उस क्रिस्टल को माइंड करने के बाद उससे एक छोटा सा क्रिस्टल बाहर निकलता है और यह देखकर लिन लो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने एक अच्छा सा आइटम ढूंढ लिया है। इस आइटम के बारे में बताया जाता है कि एक डिवोनाइज रूइन है, एक स्पेशल ड्रॉप है और मैं एक लंबा चौड़ा भाषण दिया है, इस भाषण को मैं स्किप कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद लिन लो कहता है कि इसे अपग्रेड किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बिगेस्ट रिवॉर्ड है इस सीक्रेट रेलम का। उसके बाद लिन लो को मैसेज आता है कि सीक्रेट रेलम कंप्लीट हो चुका है। देखकर लिन लो कहता है कि ये फाइनली खत्म हुआ है अभी। उसके बाद लिन लो के पास और भी ज़्यादा मैसेज आता है और कहता है कि तुमने इस सीक्रेट रेलम को कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद से 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। लिन लो का लेवल 24 पर पहुंच चुका है और उसे 10,000 गोल्ड कॉइन भी मिला है। उसके बाद लिन लो के पास और एक मैसेज आता है कि उसे स्पेशल आइटम मिला है जो रिजरेक्शन क्रॉस है। आइटम मिला है स्टिक्सी कॉन्ट्रैक्ट। लिन लो के एक स्पेशल कैरियर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिला है जो एक ही है। टाइटल मिला है जो पियोनियर का है और उसे 2 स्किल पॉइंट मिला है। सब कुछ रिवॉर्ड पर पाकर लिन लो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इस 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ मैं लगातार 4 लेवल से अपग्रेड कर सकता हूँ। मुझे एक परफेक्ट पास का रिवॉर्ड भी मिला है। और उसके बाद एक्सक्लूसिव हिडन प्रोफेशन चेंज का बुक को दिखाया जाता है कि जो लेवल 30 के पहुंचने के बाद इसे यूज करा जा सकता है। दूसरा स्टिक्सी कॉन्टैक्ट स्पेशल आइटम को दिखाया जाता है। तीसरा रिजरेक्शन क्रॉस स्पेशल आइटम को दिखाया जाता है जो एक पाए की तरह दिखाई दे रहा है। उसके बाद सीक्रेट रेलम के बाहर के सीन दिखाई देता है कि जो वो लोग अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसके बाद लिन लो को दिखाई देता है कि जो सीक्रेट रेलम के बाहर आने लगा था। लिन लो को देखकर एक बंदा कहता है कि सीक्रेट रेलम से कोई बंदा बाहर आने लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो फेल हो चुका है मिशन को क्लियर करना और बीच में ही उसे छोड़ दिया। और इसके बाद आनकुइन कहता है कि मुझे जानना है कि वो कौन सा टीम है जो हमसे पहले अंदर जा चुका है। लोगों को अकेला देखकर एक बंदा कहता है कि ये सिर्फ अकेला ही है। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ। उसके बाद आनकुइन लिन लो के सामने आकर कहता है कि मुझे याद आया है कि तुम वही लिटिल ब्रदर हो ना, हम कुछ समय पहले मिला था। तुम्हारे सारे टीममेट मर चुका है तुम्हें अकेला छोड़कर। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जो प्रोफेशनल को एक्सपीरियंस करना चाहिए और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। होने के बाद लिन लो कुछ भी समझ नहीं पाता और कहता है कि क्या कह रहे हो तुम। उसके बाद कोई कहता है कि लिन लो तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो। और लिन लो अभी उसके तरफ घुरकर देखता है, देखते है कि वो बातें कहने वाला और कोई नहीं ये निंग था। ये निंग को देखकर लिन लो कहता है कि ये निंग क्या तुम भी यहाँ पर हंट करने के लिए आए हो। उसके बाद ये निंग कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा इंजरी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और एक न्यू सीक्रेट रेलम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और तुम्हारा टीममेट कहाँ पर है और अंदर की तरफ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। के बाद लिन लो कहता है कि मैं सिर्फ स्लो हंट कर रहा था और मेरे पास कोई भी टीममेट नहीं है। एनीवे मैं तुम्हारे साथ बाद में बातें करूँगा और तुम लोग आगे बढ़ते रहना और मुझे कोई पर किसी जगह पर जाना है। ये कहने के बाद लिन लो सोचते लगता है कि मुझे जल्दी करना होगा। उस सीक्रेट वर्ल्ड से जो आइटम मिला है मुझे ट्रेड कर उसे पैसे से बदलना होगा। देखकर लिन लो वहाँ से जाने लगता है। लिन लो को वहाँ से जाते हुए देखकर ये नहीं कहता है कि लिन लो मेरे लिए रुक जाओ। लोगों को देखकर वो बंदे कहता है कि ये बंदा तो पूरी तरह से यंग है, क्या ये लेडी का फ्रेंड है। उसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि यंग लेडी इग्नोरेंस है और मैं होप करता हूँ कि वो धोखा नहीं खाएंगे। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि उसने ये भी कहा कि उसने स्लो हंटिंग कर रहा था और उसे इतने सारा डिंगे हाँकने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद आनकुइन कहता है कि ये निंग किसे फ्रेंड करता है, ये उसके खुद का बिजनेस है और टारगेट होने से पहले इस सीक्रेट रेलम के इंटेंस को गार्ड करना तुम लोग। ये सुनने के बाद वो लोग यस कह देता है। सीक्रेट रेलम को धीरे धीरे क्लोज होते हुए देखकर एक बंदा कहता है कि यहाँ पर तो कुछ गलत है, ये सीक्रेट रेलम डिसअपीयर हो रहा है। सीक्रेट रेलम को डिसअपीयर होते हुए देखकर लिन लो के बारे में सोचने लगता है आनकुइन। ये सोचते हुए कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सच में उसने सीक्रेट रेलम को क्लियर कर दिया, उसने इसे अकेले ही कर दिया। ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।